जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बीपीएससी मेंटरशिप करंट अफेयर एमसीक्यू 17। इसके पहले के जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश गुच्छे फंगस प्रजाति को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है? तो वो है जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में शामिल स्वैच्छिक संगठनों का वित्त पोषण। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा दिया है यह जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया है। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद 2005 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही है? तो इसमें जो है फर्स्ट क्या पूछा है, कौन सा सही है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, सही कि गलत, अक्सर यहीं पे गलतियाँ होती हैं। तो देखें हम पहले सही है, तो इसलिए हमारा इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा सी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग भारत में पुलिस सुधार से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। यहाँ देखिए कि नहीं है। तो इसमें पहला है रिबेरो समिति 1998, पदम भैया समिति 2000, नरसिम्हा द्वितीय समिति 1993। तो इसमें पूछा है कौन सी नहीं है, तो इसमें केवल 3, ये थर्ड वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि मिशन अमृत सरोवर की तकनीकी भागीदारी निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है? तो मिशन अमृत सरोवर की तकनीकी भागीदार में कौन सा संस्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैकमोहन रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैकमोहन रेखा भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है। यह पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार की सीमा तक लगभग 550 मील तक फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या, कथनों पर विचार करना, कौन सा सही है? तो हमारा दूसरा सही है इसमें, बस ये। फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 मार्च को। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कुटुम्बश्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना है। इसका उद्देश्य कम्युनिटी एक्शन के जरिए गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना है। तो इसमें दोनों ही सही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे? ये उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे प्राचीन पर्ल टाउन खोजा है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपने यहाँ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है? तो वो है छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट है कि एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तो पता ही है, गणित से संबंधित है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र किस शहर में बनाया जा रहा है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है चंडीगढ़। किस शहर में बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पानी में चलने वाले देश के पहले मेट्रो सेवा की शुरुआत किस शहर में की जाने वाली है? तो कोलकाता में। हाल ही में सुर्खियों में रहा बुजी सेतु कहाँ मौजूद है? तो ये कहाँ मौजूद है? मोजाम्बिक में। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गगनयान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गगनयान के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष में भेजा गया। फिर दूसरा है कि इसके पेलोड में 5 मॉड्यूल शामिल होंगे। तो कौन सा इसमें सही है? तो दोनों ही सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता घोषित किया गया है? तो किसे? तो ये राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को। फिर नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है ये पुरस्कार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परिणाम मंजरी नामक डिजिटल पहल के लिए दिया गया है। फिर है यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बोर्ड को प्रदान किया गया है।
तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दूसरा सही, सत्य पूछा है तो दूसरा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ट्री टीचर किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है सी राजस्थान से। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह चर्चा में रही, ये कौन है? तो ये एक अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारत में पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये पूर्णिया में किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुंबई मरीज ड्राइव के तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है कि गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। तो इसमें दोनों ही सही है, ठीक है। तो राइट हमारा आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये नवादा और कैमूर में। ओएनजीसी की बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों को गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पीईएल को मंजूरी मिली है? तो ये बक्सर और समस्तीपुर को। किसको मिली है? तो बक्सर और समस्तीपुर को। अब हम करेंगे बीपीएससी मेंटरशिप करंट अफेयर एमसीक्यू 18 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि नाथुला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक स्थित एक पर्वतीय दर्रा है? तो वो सिक्किम में है, ठीक है। फिर खबरों में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? तो ये इजराइल में स्थित है। स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो स्टैंड अप, तो ये 25। तो देखिए स्टैंड अप आ रहा है तो 5, इसको प से 5 और प से इसमें 5 से रिलेट करके याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि समाचारों में देखा गया रैकून स्टीलर क्या है? तो ये क्या है रैकून स्टीलर? तो ये है मैलवेयर है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश ने। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा वायरस कैंसर को ट्रिगर करने वाला पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। फिर नेक्स्ट है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पत्रकारों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए एसओपी का मसौदा तैयार करने के लिए तैयार है? तो वो कौन सा मंत्रालय है? तो वो गृह मंत्रालय। फिर नेक्स्ट है सेना कमांडरों का सम्मेलन एसीसी 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किस महीने मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा अप्रैल में। फिर नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो ये 18 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये कि किस राज्य ने कारखानों के लचीले कामकाजी घंटों को सक्षम करने के लिए फैक्ट्री बिल पेश किया है? तो वो तमिलनाडु। कौन सा शहर विदेश मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद का मेजबान है? तो वो कौन सा है? तो वो है पुणे। फिर नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वो बांग्लादेश है। फिर नेक्स्ट है किस देश ने उत्तर प्रदेश में 7,200 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? तो वो कौन है? जापान है। फिर नेक्स्ट है हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को। फिर नेक्स्ट है किस संस्था ने माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की है? तो वो CFA संस्था ने। शीत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा का क्या नाम दिया जाता है? तो इसे वर्म मून कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि युवा उत्सव इंडिया 2047 पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, युवा मामले और खेल मंत्रालय। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उस पर ज़्यादा थोड़ा भी ध्यान दें, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। फिर नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव महिला के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय ने। किसने? आवास और शहरी मंत्रालय ने। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खबरों में रहा IBDS फोरम किन देशों के बीच स्थापित एक त्रिपक्षीय पहल है? तो ये भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। फिर नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की है? तो ये MSME मंत्रालय ने, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है कौन सा शहर 2023 में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का मेज़बान है? तो वो है दुबई। फिर नेक्स्ट है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? तो वो पर्यटन मंत्रालय। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय वृत्तचित्र कौन सी है? तो द एलिफेंट विस्पर्स। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस देश ने 2023 में जापान दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो वो जापान ने। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। अब हम करेंगे बीपीएससी का जो करंट अफेयर MCQ 19, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना ने किस महिला अधिकारी को तैनात किया है? तो ये शिवा चौहान को। फिर नेक्स्ट है वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो कथन सत्य, यह अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा। फिर इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच जल रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, बस यहाँ फर्स्ट सही है। फिर नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटीज मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ये है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो देखिए इसको स्मार्ट सिटीज़ है तो घर वर की बात हो रही है, तो यहाँ से आवास से रिलेट करके याद कर लेंगे। किस देश ने रिसर्च एंड अवेयरनेस मीरा के लिए मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो किसने? तो ये भारत ने। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि कब खबरों में रहा एमडेन पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा भारत और किस देश के द्वारा शासित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट है कि यूपीआई और रुपे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो वो मोजाम्बिक है। फिर नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन में R&D के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो सैमसंग के साथ। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी तकनीक प्रमुख माइक्रो लेड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में स्थानांतरित होने के लिए तैयार है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एप्पल। फिर नेक्स्ट है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईमेल किस देश में स्थापित एक उग्रवादी संगठन है? तो ये तो श्रीलंका। एक बार मतलब इसको खान सर बताए भी थे LTT वगैरह का जो, तो उसमें आप श्रीलंका के बारे में ही सर ने भी बताया था, तो ये इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि 22वां रंग भारत महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि खबरों में रहा S3 रॉकेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जापान द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का मेज़बान है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है हरियाणा। फिर नेक्स्ट है कि भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को हाल ही में किस राज्य ने नालंदा में 1200 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं? तो वो कहाँ पे मिली हैं? तो वो मिली हैं बिहार में। नालंदा आ गया तो नालंदा से वैसे ही हम रिलेट कर सकते हैं कि बिहार की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने 20 के तहत सतत वित्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेज़बानी, यहाँ G20 होगा शायद, की पहली बैठक की मेज़बानी की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने 2025 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम देश के रूप में घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? तो वो स्पेन ने। फिर नेक्स्ट है कि निसार इसरो और किस अन्य देश के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन है? तो वो USA, ठीक है। USA का नासा और यहाँ इंडिया की इसरो। फिर नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 22 के लिए भारत के किस पड़ोसी देश की GDP विकास दर 7.10% दर्ज की गई है? तो किसकी? तो ये बांग्लादेश की। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन आग किस राज्य की पुलिस से संबंधित है? तो ये केरल की। फिर नेक्स्ट है कि बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क की मंजूरी मिल गई है?
तो इसका राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये वैशाली में। फिर जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो किसको किया गया है? पीके शाही को। फिर नेक्स्ट है अगस्त 2022 के किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया? तो ये मुजफ्फरपुर में। इस तरह हमारा 17, 18, 19 करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हुआ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप साक्षी ऑफिशियल 2.2 सर्च करें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।